हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे ठीक होंगे, सारे बच्चे ठीक होंगे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आप सभी लोगों के लिए रिवीजन वाली क्लास लेकर आऊंगा। तो यस, वो टाइम आ चुका है। और ठीक है, और वो टाइम आ चुका है, इसीलिए मैं आप सभी के लिए रिवीजन वाली क्लास स्टार्ट करता हूँ। ठीक है बेटा, तो हम लोग क्या रिवाइज करेंगे? तो बेटा हम लोग रिवाइज करेंगे नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। ठीक है, सर संख्या। संख्या पद्धति रिवीजन करना है जी। यस यस, चलो तो आगे बढ़ा जाए बेटा, आगे कंटिन्यू करें हम। ओके, अच्छा, कार्तिक सैन के नाम से जो बच्चा है, बताइए बेटा, आप न्यू स्टूडेंट हैं क्या? न्यू स्टूडेंट हैं आप? जो बच्चा न्यू स्टूडेंट है वह अपना नाम बता दीजिए, माइक ऑन करके। माइक कैसे ऑन करते हैं वो मैं सिखा देता हूँ। देखो बेटा, ये वाला जो बटन है ना, ये इसको बोलते हैं माइक का बटन। इसको आप ऑन कर लो, इसको आप क्लिक करोगे तो आपका ये माइक ऑन हो जाएगा। और तब हम हमसे आप कुछ सवाल पूछ सकते हो या फिर अपना नाम बता सकते हो। तो अगर आप न्यू हैं, आज आपका पहला दिन है इस वाले बैच में, तो आप हमें अपना नाम बता दीजिए। सर जी आपने क्या बोला सर, दोबारा बोलेंगे? सर जी ये जो माइक का नहीं सर जी, उससे पहले आपने कुछ बोला था। हाँ, मैंने ये बोला था कि अगर कोई बच्चा न्यू स्टूडेंट है तो वह अपना माइक ऑन करके मुझे बता सकता है अपना नाम, अगर न्यू है तो। सर दीपांशु। जी सर, थैंक यू सर। दीपांशु बेटा, ये आपकी पहली क्लास है इस वाले में? सर अच्छा, और कौन है? राशमी के नाम से बच्चा है, आपका भी पहला दिन है क्या? यस सर। अच्छा बेटा, ठीक है। तो बेटा देखो, रिवीजन वाली क्लास हो रही है। अच्छा, आप ये जानते हो कि पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं, चैट सेक्शन का आंसर कैसे करते हैं? सर यस सर। अच्छा ठीक है, तब तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि मैं अपनी तरफ से एक बार समझा देता हूँ, तो जो भी बच्चे न्यू हैं मैं उनको जल्दी से समझा देता हूँ। ठीक है, देखो बेटा, इसको बोलते हैं थ्री डॉट, और इस थ्री डॉट पे जो ही क्लिक करोगे तो वहीं एक बॉक्स ऐसे बन करके आ जाएगा, है ना, ऐसे एक बॉक्स बन के आ जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा इन कॉल मैसेज, है ना, इस टाइप की चीजें बनी होंगी बेटा, है ना, इस टाइप की चीजें बनी होंगी। तो अब ये एक तरीके से बोला जा सकता है कि ये चैट बॉक्स है ना, ये चैट बॉक्स है। यहाँ पे क्लिक करके आप कुछ लिखोगे, है ना, यहाँ पे क्लिक करके जो कुछ आप लिखोगे वो हमारे पास आ जाएगा जब आप उसको सेंड करोगे। ठीक है बेटा, अच्छा, तो एक बटन तो ये हो गया जो कि आप यूज करने वाले हैं। दूसरा बटन है बेटा एक्टिविटीज का। एक्टिविटीज का भी बहुत ज्यादा यूज होता है बेटा। एक्टिविटीज वाले बटन को आप क्लिक करोगे ना तो इस तरीके से एक आएगा बॉक्स जिसमें लिखा होगा वन पोल एक्टिव, है ना, वन पोल एक्टिव, इस तरीके से लिखा होगा पोल्स। ठीक है, पोल्स, और लिखा होगा वन एक्टिव ऐसे। ठीक, अब इसके चार विकल्प होंगे बेटा, इसको क्लिक करोगे तो, इसको भी क्लिक करोगे तो चार विकल्प आएंगे दिए गए क्वेश्चन के। जो भी विकल्प टिक करोगे आप, मतलब चूज कर लेना जो भी आपके लिए सही होगा। तो उसको चूज करके यहाँ पे एक वोट का बटन होगा, VOTE, इस वाले वोट के बटन को दबा देना। जब इस वाले वोट के बटन को दबाओगे तो वोटेड हो जाएगा, VOTED। तो आपका उत्तर मेरे पास आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया कि हम क्या बोल रहे हैं? यस सर। ओके, गुड। तो जो भी बच्चे न्यू स्टूडेंट हैं, है ना, मैं उन सारे बच्चों को ये बातें बता देता हूँ। और अब बेटा मैं स्टार्ट कर देता हूँ अपनी क्लास को। ओके, तो मैंने आप सभी से बोला था कि मैं रिवीजन करवाऊंगा, वो भी नंबर सिस्टम का। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में, क्योंकि बेटा नंबर्स कई तरीके के होते हैं, मैं उसको सिखा देता हूँ। ठीक है, रिवीजन चल रहा है, इसको बढ़िया तरीके से सीखेंगे। प्राकृतिक संख्याएं, तो बेटा प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं गिनती की संख्याओं को। जो गिनती की संख्याएं होती है ना बच्चों, उनको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। देखो, कोई बच्चा गिनती करता है कहाँ से करता है? एक से करता है, एक दो तीन चार पाँच ऐसे। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, और इनको लिखाने का तरीका होता है एन। यानी कहीं भी अगर एन लिखा है बेटा, एन, ठीक है, कहीं भी अगर एन लिखा है तो समझ जाना एन फॉर नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। हाँ, कार्तिक के नाम से जो बच्चा है, बताइए क्या प्रॉब्लम है? कार्तिक, कार्तिक। ओके बेटा, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ये सारी चीजें सीख चुके हैं तो जल्दी जल्दी सीखिएगा।
पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। तो जो बेटा पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है, उनको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, HOLE, होल नंबर। और इसी से इसको दिखाते हैं W से, है ना, यानी पूर्ण संख्याओं को W से दिखाते हैं। बच्चों अगर आप प्राकृतिक संख्याओं में, ठीक है बच्चों, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं, जीरो को आप कंसिडर करने लगते हैं, तो इस पूरे का पूरा जो कलेक्शन है, ये पूरा कलेक्शन कहलाता है बेटा पूर्ण संख्या। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आई? ये पूरा का पूरा कलेक्शन बेटा कहलाएगा पूर्ण संख्या, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। पूर्ण संख्या को W से दिखाते हैं, जबकि नेचुरल नंबर को बेटा N से दिखाते थे, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये है पूर्णांक। अच्छा एक बात और, पूर्णांक है ना, तो पूर्णांकों के लिए सबसे पहले हम लोग धनात्मक संख्या लेंगे, जो कि गिनती की संख्या है, धनात्मक 1 2 3 4 5। फिर इसके ऋणात्मक को लेंगे, -1, -2, -3, -4। और बेटा जीरो को भी लेना आपको पड़ेगा, जीरो को भी यहाँ पे रख दीजिए। तो इन तीनों ही नंबर का कलेक्शन एक बना, इस कलेक्शन को ही बेटा बोलते हैं पूर्णांक। इन तीनों नंबर का जो कलेक्शन है वो कहलाता है पूर्णांक, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर, और इसको दिखाते हैं कैपिटल जेड से, ठीक है बेटा, कैपिटल जेड से दिखाते हैं। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? क्या सारे बच्चों को समझ में आया? ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आप सभी से कुछ सवाल पूछूंगा, आपको उत्तर देना है, ठीक है। बहुत ही प्यारा प्यारा सवाल है, रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है ना। तो ये जो रिवीजन करवाया जा रहा है बेटा, कहीं भी दिक्कत होगी तो मुझे बताइएगा, और हर एक बार हमेशा सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। किसी का कुछ डाउट होगा तो माइक ऑन करिएगा। मैंने पोल ऑन कर दिया है, ठीक है। सवाल को ध्यान से पढ़िए फिर उत्तर दीजिएगा, ठीक है, गलती मत करिएगा, एकदम ध्यान से पढ़िए तब उत्तर करिए। सर जी, हाँ बताइए। सर जी इसमें ये बताना है कि पूर्णांक संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, बस यही बताना है ना बिल्कुल इसमें। सही बात है। हमको इन चारों में से एक ऐसा नंबर चूज करना है ना, इसमें ऐसा एक नंबर चूज करना है जो कि एक पूर्ण संख्या हो, ठीक है, लेकिन वह संख्या जो चूज कर रहे हो आप, वह प्राकृतिक नहीं होनी चाहिए। अब समझ में आया? नीरज बेटा समझ में आया? यस सर। अच्छा ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करिए। नीरज हमारी तरफ से शोर तो नहीं आ रहा ना बेटा? सर कोई शोर नहीं आ रहा सर जी। ठीक, ठीक, बढ़िया, सर जी थैंक। आपके पीछे का लोग सर जी अच्छा लग रहा है सर जी, ये कुछ अच्छा, फूल रखे हैं सर जी, पत्ते इतनी। हाँ। और सर जी इसमें एक पानी की वो सर जी वो भी दिख रही है सर जी, वो सूरज निकला हुआ है सर यस, जी, ये अच्छा लग रहा है। थैंक यू। यस बेटा, चलो बाकी लोग भी बताइए बेटा, बाकी लोग भी बताइए। बेटा बहुत ही कम समय है ना, जानते ही हैं आप कि रिवीजन वाली क्लास चल रही है, तो बेटा रिवीजन वाली क्लास में ज़्यादा टाइम दिया नहीं जाएगा पोल के लिए, जैसे पहले दिया जाता था। तो आप बिल्कुल भी भूल जाइए कि सर जी खूब ढेर ढेर सारा टाइम रुकेंगे और बच्चों का वेट करेंगे, नहीं बेटा। तो बेटा मुश्किल से 15 से 20 सेकंड का ही समय मिलेगा, 15 से 20 सेकंड के बाद मैं ऑटोमेटिक पोल को बंद कर दूंगा। तो सारे बच्चे अपने अंदर एक फास्टनेस लाइए, फास्ट हो जाइए, है ना, सारे बच्चे फास्ट हो जाइए आंसर देने के मामले में। लेकिन एक बात और है, एक बात और है बेटा, फास्ट होने के चक्कर में आप गलत उत्तर मत करिएगा, हमेशा करेक्ट उत्तर करिएगा, है ना। फास्ट भी होना है और सही भी उत्तर करना है, ठीक है। क्या सारे बच्चों को मेरी बातें समझ में आ गई? यस सर। ठीक है बेटा, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए आप लोग चैट में आंसर कर दीजिए जल्दी से। देखो लिखा है कि इनमें से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो बच्चों हमको एक बात बताओ कि -1, क्या -1 पूर्ण संख्या है या फिर प्राकृतिक संख्या है? बच्चों बताओ। तो बेटा -1, कोई सी संख्या नहीं है सर हाँ, राष्ट्रनी के नाम से जो बच्चा है, बच्ची है, बताइए क्या बोल रही हैं आप?
सर कोई सी संख्या नहीं है। हाँ, तो -1 ना तो पूर्ण संख्या है ना ही प्राकृतिक संख्या। बहुत बढ़िया बेटा, तो ये तो आपका उत्तर होने से रहा। तो अब 1.3 को देखो, क्या सर जी 1.3 क्या 1.3 एक पूर्ण संख्या या फिर एक प्राकृतिक नहीं सर, संख्या है? नहीं सर है। जी बिल्कुल नहीं। हाँ, तो ये भी नहीं उत्तर होगा बेटा। बहुत बढ़िया। 3 के बारे में बताइए, क्या 3 एक होल नंबर है बेटा? सर जी दोनों ही है सर जी, प्राकृतिक और सर जी पूर्णांक दोनों ही है। बहुत ही शानदार जवाब, बहुत ही शानदार जवाब। देखो हाँ बेटा, ये सर जी इसका प्राकृतिक भी होगा सर जी है 0। ना, प्राकृतिक भी है पूर्ण भी है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमें प्राकृतिक नहीं चाहिए था। अब देखो जीरो के बारे में देखो बेटा, जीरो, जीरो क्या क्या है? क्या जीरो एक होल नंबर है? सर जी पूर्णांक संख्या तो है, लेकिन सर जी प्राकृतिक नहीं है। सर जी प्राकृतिक क्योंकि 1 से शुरू होती है, और सर बहुत जी पूर्णांक 0 से। है ना। तो बेटा यहाँ पे पूर्णांक हमें नहीं बताना था, यहाँ पे हमें पूर्ण बताना था। अब लगता है थोड़ा सा गलत समझे, थोड़ा सा गलत, क्योंकि पूर्णांक और पूर्ण में अंतर होता है। पूर्णांक और पूर्ण में अंतर होता है। अनिकेत, सॉरी अनिकेत बोल रहा हूँ, नीरज, देखो ये जो मैं सर लिख जी रहा मैंने हूँ, सही किया है। हाँ वो तो सही है, आपका सही हो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा और बेहतर ढंग से कर देना चाहता हूँ। देखो ये जितने भी नंबर लिखे गए ना, इनको पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक जो है पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो से मिल करके बना होता है। लेकिन अगर मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे, तो इनको बोलते हैं पूर्ण। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूर्ण संख्या और पूर्णांक में बहुत ज्यादा अंतर है। अब समझ में आया आपको? जी सर, जी सर। ठीक, बहुत बढ़िया बेटा। चलो बेटा, आपका उत्तर हो जाएगा बी वाला पार्ट। अब जाके इस वाले उत्तर को करिए। देखिए आपको चूज करना है कौन पूर्णांक नहीं है। सवाल को ध्यान से पढ़िए, लिखा है कि कौन पूर्णांक नहीं है। जल्दी से इसका उत्तर बताइए। पोल में 4 ऑप्शन है आपके पास। बेटा सर मैंने, जी, हाँ बताइए। सर जी ये डी नंबर का सर जी, ये होल गार्ड चढ़िए क्या इस पे, होल गार्ड। सुनो सुनो, दरअसल ये जो डी वाला लिखा हुआ है, ये √3 है। उसका ना हाँ ये हाँ सी वाला 3 है। ये जो ठीक है है। वो 0 है, और ये वाला जो लिखा है वो -1 है। तो जी उत्तर सर मत ठीक है। बताइएगा। हाँ, उत्तर मत। बेटा हमें पूर्णांक बताना कि कौन पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक समझते होंगे। देखो बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 2 चीजें होती हैं जो कि दोनों अलग अलग होती हैं। एक होता है पूर्णांक और एक होता है पूर्ण संख्या। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है बच्चों, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बच्चों बाकी लोग भी उत्तर बताइए, है ना। किसी का कुछ डाउट है तो हमसे पूछ लीजिए माइक ऑन करके। किसी बच्चे का कुछ भी डाउट है सर जी तो। कुछ नहीं है सर जी, डाउट मेरा तो। ओके, सर जी मैंने आंसर भी कर दिया सर जी। बहुत बढ़िया। सर जी बात, आपसे पहले पूछने के पहले मैंने कुछ वो पहले आंसर कर दिया था। अच्छा अच्छा, मुझे लग ही रहा था कि वो यही घाट होगी इस पे, बस वो। हाँ। और किसी का कुछ है? चलो, तो बच्चों मैं पोल को बंद करूं अब। यस सर। क्या कोई और बच्चा है जो पोल का आंसर देना चाहता है? देखो बेटा, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि पोल का आंसर कैसे करते हैं। ठीक है, दरअसल मान लेते हैं ये आपका फोन है, ठीक है। अरे रुक जाना यार। मान लेते हैं कि ये आपका फोन है, और इस फोन में यहाँ पे बना होगा 3 डॉट, ऐसे बना होगा। तो इस वाले बटन को दबाइए, इस प्रकार से एक बॉक्स बनेगा। यहाँ पे एक बटन होगा, ऐसे करके लिखा होगा इस पे एक्टिविटीज, इस पे लिखा होगा। ठीक है, इसको दबाइएगा तो एक बॉक्स बन के आ जाएगा। इस पे लिखा होगा पोल्स, और नीचे की तरफ लिखा होगा 1 एक्टिव। फिर इस पे क्लिक करिएगा तो फिर से एक बॉक्स बन के आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मान लो 1 है, 2 है, जो भी है लिखा रहेगा, और इसके 4 विकल्प है, ABCD के नाम से दिए गए हैं। जो आपको अच्छा लगेगा उसको सेलेक्ट कर दीजिएगा। जो ही सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे एक वोट का बटन दिखेगा,
इस वोट के बटन को दबा दीजिएगा, आपका उत्तर मेरे पास आ जाएगा। जो पुराने वाले बच्चे हैं वो तो ये सब सारी चीजें जानते हैं, जो नए बच्चे आज आए हैं मैं उनको सिखा रहा हूँ, ठीक है। ओके बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ। अब इतना ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं, ये अंतिम बार था जो इतना बार टाइम दिया मैंने, अब इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो देखो बेटा, हम लोग को बताना था कि कौन पूर्णांक नहीं है, तो -1 पूर्णांक होता है। कैसे होता है देखो ध्यान से, जब आप जब आप इस तरीके से नंबर लाइन पर, ठीक है, जब आप नंबर लाइन पे इस तरीके से संख्याओं को बनाते हैं तो क्या -1 नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि यह पूर्णांक है। जीरो, जीरो भी पूर्णांक में आता है, हाँ ये भी है। तीन, तीन भी पूर्णांक में आता है, हाँ बेटा तीन भी पूर्णांक में आता है। लेकिन क्या √3 पूर्णांक में आता है, तो नहीं, √3 पूर्णांक में नहीं आता है। और हमको नहीं ही तो बताना था बेटा, हमें नहीं वाला ही तो बताना था। इसीलिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। ओके, बाकी लोग भी, बाकी लोग बताओ। आ गया ना बच्चों, बहुत बढ़िया यार, बहुत। चलो, अब मैं अगला वाला कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो, सभी बच्चों के लिए मैं अगला वाला कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ। तो बच्चों अगला कॉन्सेप्ट है ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर होल नंबर। क्या कोई बच्चा बताएगा मुझे कि ऑपरेशन कितने प्रकार का होता है। सर ऑपरेशन कितने, 4 प्रकार। ओके उनके नाम बता सकते हैं आप। सर डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका, भविष्य नाम है क्या। यस सर। देखो बच्चों, भविष्य ने एकदम करेक्ट आंसर बताया है। क्यों, सारे बच्चे सहमत हैं भविष्य के आंसर से। सारे बच्चे सहमत हैं, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है। तो ऑपरेशन 4 तरीके के होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। हम बारी बारी से सारी चीजों को सिखाने वाले हैं। चलो बच्चों, पहले हम सिखाएंगे आप सभी को एडिशन के बारे में, ठीक है। मैं जल्दी से, है ना, आप सभी को ये जोड़ने के लिए दे देता हूँ। आप लोग इसको जोड़िए और मुझे बताइए इसका उत्तर क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड वाला, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड वाला जोड़ करके मुझे जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में कि आखिर इसका उत्तर क्या आ रहा है। सारे बच्चे बताएंगे, ठीक है। सारे बच्चे बताइए जल्दी से, जल्दी से सारे बच्चे बताइए। ठीक है बेटा, ध्यान से बताइए, ध्यान से, एकदम ध्यान से, है ना। जल्दबाजी मत करिए, जल्दबाजी मत करिए। ओके, तो अधिकतर बच्चों ने बोला है कि सर हमारा उत्तर आ रहा है 889। लेकिन दो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बोला है कि सर हमारा उत्तर आ रहा है 988। राशमी, है ना, राशमी और कार्तिक, आई थिंक रश्मि नाम है ना? हाँ रश्मि, रश्मि एंड कार्तिक। बेटा क्यों आप लोगों ने ऐसा बोला कि 988 आएगा। कैसे आ रहा है आप लोगों का 988। मैं सिखाता हूँ आप सभी को। देखो 7 और 2 ऐड करोगे तो 9 होगा, 7 और 1 ऐड करोगे बेटा तो 8 होगा, एंड 5 और 3 ऐड करोगे तो 8 होगा। तो 889 आएगा, ना कि 988। ये वाला उत्तर नहीं आएगा। जो बच्चे गलत कर रहे थे प्लीज आप इसको सीख लीजिए, है ना। ये वाला उत्तर सही है। ओके बेटा, आई होप आप लोगों ने सीखा होगा। बच्चों इसके बगल वाला क्या आंसर बताएंगे आप। इसको भी जोड़ना ही है, इसके बगल वाले का आंसर बताएंगे आप। बताइए जल्दी से, चलिए नीरज का उत्तर आ गया, बहुत बढ़िया। बाकी लोग बताओ। हाँ, भविष्य का भी ठीक है। श्याम आपका भी ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके बेटा,
परवीन का भी ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं इसको सिखा देता हूँ। तो देखो बच्चों, हमको 8 और 6 जोड़ना पड़ेगा, तो 8 और 6 14 होता है। तो 14 को आप 4 लिखोगे और एक हासिल हो गया ना, तो उसको आप यहाँ लिखो। जो हासिल होता है वो सबसे ऊपर लिख देते हैं, है ना, या तो कहीं और भी लिख सकते हैं आप, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं पे लिखेंगे तो थोड़ी गलतियां कम होती हैं, लेकिन अगर कहीं बाहर भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। एक हासिल हो गया। 9 और 7 16, 16 और एक हासिल है 17, 17 को बेटा 7 लिखेंगे, फिर से एक हासिल हो जाएगा। 5 और 3 8, और 8 और एक हासिल था तो बेटा 9। तो आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा 974। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? हाँ, तो अब मैं एक सवाल दूं आप सभी को करने के लिए। देखो बच्चों, देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने एक सवाल दे दिया है आप सभी को करने के लिए। सवाल क्या है? 942 को जोड़ना है 635 से। इसको तेजी से करिए, है ना, एकदम फास्ट करिए, करेक्ट करिए। अब कुछ डाउट होता है, कुछ अगर डाउट होता है तो तुरंत पूछिए। अगर कुछ डाउट होता है तुरंत पूछिए। बच्चों, 2 बच्चों का करेक्ट आंसर आ गया, एक बच्चे ने गलत उत्तर दे दिया। ठीक है, एक बच्चे ने गलत दे दिया उत्तर। बच्चों गलतियां मत करिए, बहुत आसान सवाल है, गलतियां मत करिए। ठीक है, ये सारा आप लोग का काउंट होगा ना, काउंट होगा बेटा। अगर आप गलती किए रहेंगे तो आपका रिमार्क अच्छा नहीं आएगा, आपका रिमार्क अच्छा नहीं आएगा बच्चों। बच्चों लास्ट के 10 सेकेंड और हैं, ठीक है, 10 सेकेंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे। 10 सेकेंड बाद। ओके बच्चों, 10 सेकेंड और हैं। 8 बच्चों का करेक्ट है ये वाला सवाल, 2 बच्चों का गलत है। ठीक है, चलिए अब मैं इसको बंद कर देता हूँ और बेटा चैट को ऑन कर देता हूँ। देखिएगा ध्यान से, ये क्या हो सकता है। तो लिखा हुआ था 942 और इसमें जोड़ना है 635। तो बेटा 5 और 2 7 होता है, 4 और 3 7 होता है, 9 और 6 15 होता है। ठीक है, 1577 आपका आंसर आएगा, जो कि करेक्ट होगा, यानी कि ए वाला पार्ट। राशमी के नाम से जो बच्ची है, क्यों बेटा गलत आपका आ रहा है? डी क्यों आएगा? रश्मि, रश्मि आपका गलत क्यों आ रहा है? आप आप माइक ऑन करके हमसे बता दीजिए कि सर ये चीज गलती हो रही है हमसे। ठीक है, रश्मि, कुछ दिक्कत है बेटा बताइए हमको, चैट में लिख दीजिए अगर दिक्कत है तो, है ना। चलो बच्चों, इस वाले सवाल को करके दिखाओ हमें। इस वाले सवाल को बेटा करके दिखाओ। मैं चैट को बंद कर देता हूँ, पोल को बच्चों मैं ऑन कर देता हूँ। ठीक है, पोल ऑन हो चुका है, आप जल्दी से जाइए पोल में आंसर करिए। ओके बच्चों, तो 8 बच्चों ने सही उत्तर दे दिया है। अब मैं इस पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ। ठीक है,
देखना बेटा, 9 और 3 जोड़ने पे क्या आता है, तो 9 3 12 को तो हासिल 1 होगा, 9 और 7 16, 16 और 1 हासिल यानी कि 17, 17 को आप 7 लिखोगे 1 होगा, 5 और 2 7, 7 और 1 8 होता है बेटा, तो 872 होगा। क्या आप सभी लोगों का सी वाला उत्तर आया था? अच्छा, तो ये जो कार्तिक सेन के नाम से बच्चा है, तो आपको इतनी बार टाइप नहीं करना है। अगर आपने दोबारा से हरकत की है ना, अगर आपने कार्तिक सेन के नाम से जो भी बच्चा है, अगर दोबारा आपने इस तरीके से हरकत की, तो मैं क्लास से तुरंत बेटा बाहर करूंगा, ठीक है? तो आगे से ऐसी गलती मत करिएगा। तो बेटा इसका उत्तर आ जाएगा 872, यानी कि सी वाला पार्ट। बच्चों आगे कंटिन्यू करें, आगे कंटिन्यू करें हम। चलो, अब हेडिंग पड़ेगी आप लोगों की सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। मैं घटाव सिखाने जा रहा हूँ सभी को। एक सेकंड बेटा, देखो पहला सवाल ये लिखा हुआ है, इसको आप लोग घटा के बताओ कितना आएगा। आप लोग खुद बताओ यहाँ पे इसका उत्तर कितना आएगा बच्चों, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, बताइए इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों, जल्दी से बताइए। नीरज, थोड़ी सी गलती हो गई आपसे, ध्यान से देखो। सर जी इसमें से मेरा अंक वो गलत उठ गया सर जी। हाँ हाँ, वही बात। ओके बेटा, देखो 8 में से 6 जाता है कितना आता है, 2 आता है, 9 में से 7 जाता है तब भी 2 आता है, और बेटा 5 में से 3 जाएगा तब भी 2 आएगा, तो आपका उत्तर बनेगा 222। अच्छा, इस वाले का उत्तर बताइए जल्दी से, एकदम लाइट की स्पीड से बताइए, ठीक है, एकदम लाइट की स्पीड से बताइए, इस वाले का उत्तर क्या होगा बच्चों? 553 आ रहा है, 553 तो नहीं आना चाहिए, 354 आ रहा है। ओके ओके, 354 आ रहा है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, ठीक है बेटा, देख लेते हैं। हाँ, भविष्य के नाम से एक बच्चा है, इन्होंने बोला है कि सर 355 आ रहा है। नीरज, आप तो अच्छे बच्चे हो, आप गलती क्यों कर रहे हो नीरज? नीरज बेटा, आप गलती क्यों कर रहे हो? बाकी लोग भी जो हैं गलत क्यों कर रहे हैं? बहुत आसान सवाल। हाँ सर जी मैंने सही कर दिया सर जी, अब सही कर दिया मैंने। हाँ देखो, 2 में से 7 तो जाएगा नहीं, है कि नहीं? 2 में से 7 नहीं जाएगा, तो आप क्या करोगे, एक हासिल लोगे। जब एक हासिल लोग, 3 5 सर 355 यस, चलिए अब ध्यान से देखिए, तो 12 12 में से 7 जाएगा, ठीक है, 12 में से 7 जाएगा, कितना आता है बेटा, 5 आता है, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए। ये एक हासिल देने की वजह से 7 नहीं है, अब ये 6 है, और 6 में से बेटा 1 को घटा दीजिए, तो यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा, और 8 में से 5 जाता है तो बेटा 3 लिखना पड़ता है, तो आपका उत्तर आ जाएगा 355, 355 आ जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आई? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, 355 इसका उत्तर आएगा। ओके बच्चों, अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, आप लोग करोगे? यस सर। है ना, यस सर। घटाने पर ही आधारित है, यस सर। आपको सबट्रैक्ट करना है, घटाना है, तो चलिए घटाइए और इसका उत्तर बताइए आप सभी लोग पोल सेक्शन में। मैंने चैट बंद कर दिया है, पोल ऑन कर दिया है, ठीक है। पोल में इसका उत्तर बता दीजिए। एक बच्चे का सही आंसर आ चुका है, ठीक है, 2 बच्चों का करेक्ट आंसर आ चुका है, 3 बच्चों का करेक्ट आंसर आ चुका है, 4 हो गया, बहुत सही, बहुत सही बेटा, 4 हो चुका, 5 हो चुका, बहुत बढ़िया, 6 बच्चों का हो गया सही आंसर, 7 बच्चों का हो गया, बहुत सही, ठीक है, 8 बच्चों का सही है, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, अब मैं पोल को बंद करने जा रहा हूँ, ठीक है।
अब मैं पोल को बंद करने जा रहा हूँ। आप लोग इसका उत्तर दीजिए अब चैट सेक्शन में। सारे बच्चे जल्दी से उत्तर दीजिए चैट में। पोल को बंद कर दिया जाए। चलो बच्चों, तो देखो 5 में से 2 घटाना था तो 3 आएगा, 6 में से 3 घटाना था तो 3 आएगा, और 7 में से 1 जाएगा तो बेटा 6 आएगा। आपका उत्तर हो जाएगा 633। ठीक है बच्चों, आपका यस सर। हाँ, आपका उत्तर हो जाएगा 633। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। हाँ यस सर। ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को भी अपने मन से करिए। चलिए, इस वाले सवाल को करके दिखाइए मुझे। ये नीलम शर्मा के नाम से जो बच्ची है, सन्नी नीरपुर के नाम से जो बच्चा या बच्ची है, आप लोग इतना लेट क्यों आए हो बेटा क्लास में? इतना लेट क्यों? ठीक है, इतना लेट क्यों? क्लास तो 8:30 से ही स्टार्ट हो जाती है। टाइम हो रहा है 9:समथिंग आई थिंक, 9:05 हो रहा है। हाँ अनिल बताइए, क्या बोल रहे हैं आप? आपने बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी, एकदम कट जा रहा है। सर आपने क्वेश्चन गलत लिख दिया है। क्वेश्चन मैंने गलत लिखा है? अरे हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, यस सही कह रहे हो बेटा। 245 है ना, 245 और 129, अब ठीक है। यस सर। ठीक है, चलो, तो 4 बच्चों का सही आंसर आया, एक बच्चे का गलत उत्तर हो गया। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए, बाकी बच्चे भी पोल सेक्शन में है ना, पोल सेक्शन में बाकी बच्चे भी उत्तर करिए। और जिस बच्चे को कुछ दिक्कत है, किसी बच्चे को, वह माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। सन्नी नीरपुर करके जो बच्चा है, आप अपना माइक ऑन करके बता दीजिए। नीलम शर्मा के नाम से जो बच्चा या बच्ची है, आप अपना प्रॉब्लम बता दीजिए अगर कुछ है तो। ओके बच्चों, तो मैं देख पा रहा हूँ कि 9 बच्चों ने सही उत्तर दिया है और 2 बच्चों का गलत है। ठीक है, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ। ओके, चलिए मैंने पोल को बंद कर दिया और चैट को ऑन कर दिया। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो देखो बेटा, यहाँ 5 में से आप 8 को डायरेक्टली नहीं घटा सकते हैं, तो इसीलिए आपको यहाँ पे हासिल लेना पड़ेगा। तो यह 5 से 15 हो जाएगा, 15 में से 8 जाता है तो 7 आता है। बेटा ये 4 है, ठीक है, 4 है, 4 में से 1 घट चुका है तो 3 हो जाएगा, 3 में से 3 घट जाएगा तो बेटा 0 हो जाएगा, और 2 में से 1 घट जाएगा तो बेटा 1 हो जाएगा, यानी 107। ए वाला उत्तर आपका सही होगा। ए वाला उत्तर आपका सही होगा। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? यस। जी सर, सर जी मेरा सही भी था। और बहुत बढ़िया। ओके बच्चों, अब मैं इसको और आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, इसको और आगे कंटिन्यू करता हूँ बच्चों। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इस रिवीजन को एकदम लाजवाब तरीके से सीखिए। अच्छा बच्चों, यहाँ तक मजा आ रहा है ना आप सभी को पढ़ने में? यस सर। बाकी लोग भी आंसर करिए, सर बाकी लोग भी आंसर करिए। आप चाहो तो माइक भी ऑन कर सकते हो। चलो, सारे बच्चे चैट में लिख रहे हैं यस सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, चलो अब मैं आप सभी को सिखाने जा रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा। चलो सीखते हैं। अच्छा बच्चों, मान लो अगर लिखा हुआ है 7 गुणे मान लो 8 लिखा हुआ है ऐसे, तो ये एक एक अंकों का गुणा है। और बताओ इसका उत्तर क्या आ सकता है? इसका उत्तर क्या आएगा?
तो बच्चों इसका उत्तर आ जाएगा 56, है ना। चलो 8 से 56 होता है, बहुत बढ़िया। और ये जो बगल वाले का है इसका उत्तर क्या आएगा, इसका वाला। कुछ बच्चे तो इसका बता चुके हैं, चलो अच्छी बात है, इसका बताइए। कुछ बच्चों ने पहले वाले का ही बता दिया पहले, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोनों आप लोग बता रहे हैं, दोनों आप लोग बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा। 768 आ रहा है ना, सभी का 768 आ रहा है। तो अब मैं इसको सिखा देता हूँ कि आखिर ये उत्तर आ ही कैसे रहा है, 768 कैसे आ पा रहा है। तो बच्चों ध्यान से देखना आप सभी लोग, ठीक है। देखो 2 का गुणा 4 में करना है तो 2 चौके 8 होता है, फिर 2 दूनी 4 होता है बेटा, तो यहाँ पे आपको 4 लिखना होगा। अब 3 का गुणा 4 में कर दीजिए, तो 3 चौके 12 है, 12 को आप 2 लिखोगे और हासिल 1 होगा बेटा। और यहाँ पे 3 है तो 3 का गुणा इस 2 के साथ, 3 दूनी 6, 6 और 1 हासिल 7। अब बेटा इसको आप जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 8, 4 और 2 होता है बेटा 6, और ये होता है आपका 7। तो आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा 768। क्या सारे बच्चों को समझ में आ गई? सर यहाँ पर गुना नहीं लगाया। कहाँ पे? सर 8 के नीचे। अच्छा देखो बेटा, वो कभी लिखते हैं कभी नहीं भी लिखते हैं, अगर आपको मन कर रहा है लिखने का तो लिख दीजिए। हम अक्सर नहीं सर लिखते हैं, तो हम सर नहीं जीरो लिखते। भी रख सकते हैं सर जिसकी जगह। हाँ हाँ, जीरो लिख सकते हैं, कट कर सकते हैं, या फिर कुछ नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों बातें हैं, है ना। बार बार एक एक अंक छोड़ते चले जाना है, एक एक अंक छोड़ते चले जाना है। अब ठीक है ना बेटा, सबको डाउट क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके बेटा। चलो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। आप सभी के लिए एक सवाल है, इस सवाल को आप लोग कर पाओगे बेटा, 3 3 अंकों का गुणा करना है, कर पाओगे आप लोग? सर जी कर लेंगे सर जी कर। अच्छा अच्छा, करिए बेटा। इसके बाद में तुरंत मैं पोल दूंगा, ठीक है, इसके जस्ट बाद तुरंत पोल। बच्चों बाकी लोग बताइए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। सर जी 8 से ज्यादा बच्चे सर जी फोन से कर रहे हैं, कुछ बच्चे मुझे लग रहा है। सर ये गलती से बिछ गया। अच्छा, नहीं तो देखो नीरज, एक बात और भी है, जो बच्चे फोन से कर रहे हैं ना, वे अपना ही भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, है कि नहीं? तो आप लोग समझदार हैं, और अपने मन से करिए, है ना, अपने मन से करिए, फोन से मत करिए, हम तो यही कहेंगे अगर कोई कर रहा है तो। क्योंकि बेटा आप अपने आप को धोखा दे सकते हैं, ठीक है। अपने मतलब एक तरीके से होता है ना कि आप गलती तो कर रहे हो लेकिन उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ जाएगा, तो कहने का मतलब ये है। चलो बच्चों, अब आपकी स्क्रीन पे एक सवाल आ चुका है, इसका उत्तर बताइए आप लोग। बच्चों इसका उत्तर आप लोग पोल में बताएंगे, ठीक है। मैंने पहले वाले का आंसर ही नहीं दे पाया सर जी, मैंने अभी जब तक किया आपने बंदी कर दिया। बहुत बढ़िया। सर जी कोई नहीं सर जी, बाद में कर दूंगा कोई। 72। चलो अच्छा, कोई भी बच्चा माइक ऑन करके आंसर नहीं बताएगा, क्योंकि ये बेटा चीटिंग मानी जाएगी, है ना। बाकी बच्चे भी बताइए जल्दी से। सर कर दिया।
बहुत बढ़िया बेटा। यस, तो मैं अब इसको बंद कर रहा हूँ। 11 बच्चों का ठीक था, एक बच्चे का सिर्फ गलत था। तो देखो बेटा 9 8 72 यानी कि ए वाला पार्ट होगा। ओके, अब इस वाले सवाल को करके दिखाओ। 85 मल्टीप्लाइड बाई 25। ठीक है, मैं चैट को बंद कर देता हूँ बच्चों और पोल को ऑन कर देता हूँ। चलो मैंने पोल को ऑन कर दिया, चैट को बंद कर दिया। आप इसका उत्तर बताओ पोल सेक्शन में। सर जी आंसर कर दिया सर जी। ओके बेटा। जी सर। सर हाँ, कर दिया था। अच्छा तो 8 बच्चों का सही है, 2 बच्चों का गलत है। ओके बच्चों, मैं अब इसको डिलीट कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो बेटा 5 बचे 25 को 5 हासिल 2 होगा। 5 अट्ठे 40, 40 और 2 42 को 42 लिखना पड़ेगा। 2 बच्चे 10 को 0 लिखना पड़ेगा बेटा, हासिल 1 होगा। और 2 अट्ठे 16 और 1 17। बेटा ये 5 होगा, ये 2 होगा, 7 4 ये होगा, हाथ में एक 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 और। यानी आपका उत्तर डी वाला उत्तर होगा। सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। ठीक है यस सर। बेटा, इसके आगे का क्वेश्चन दे करने के लिए। सर चलो बच्चों, ये थोड़ा सा बेहतरीन सवाल है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है ना ये, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। सर जी लेकिन मेरे फिर भी लिए सर जी आसान है सर जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर हाँ जी इसमें। सर जी आपने सर जी जिससे गुणा करना है सर जी वो ये चीज है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। चल, बाकी लोग बताइए, ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे। कुछ डाउट होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, कुछ भी डाउट होगा तुरंत पूछिएगा। बाकी लोग आंसर बताइए बेटा, ठीक है। मैं देख पा रहा हूँ कि 6 बच्चों का करेक्ट है, किसी का गलत है नहीं। 6 बच्चों का करेक्ट है, जल्दी से बताइए ताकि मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँ। 7 बच्चों का करेक्ट हो गया, बहुत बढ़िया बच्चों। 7 बच्चों का करेक्ट है, बहुत सही बच्चों। लास्ट के 10 सेकेंड और 10 सेकेंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे।
चलो बच्चों, अब मैंने पोल को बंद करना स्टार्ट कर दिया है, तो मैंने बंद भी कर दिया और चैट को ऑन कर दिया। देखिएगा, 1 का गुणा 5 में कर दीजिए तो 5 एकम 5, फिर 1 का गुणा 7 में कर दीजिए 7 एकम 7, फिर 1 का गुणा 3 में कर दीजिए बच्चों तो 3 एकम 3, फिर 6 पच्चीस 30 होता है तो शून्य लिख दीजिए, हासिल 3 होगा। 6 सत्ते 42, 42 और 3 बेटा 45, 45 को आप 5 तो लिख दोगे, लेकिन ये जो 4 है वो क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। 6 त्रिक 18, 18 और 4 बेटा 22। फिर देखो, इतना लिखने के बाद, ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको 1 का गुणा कराना होगा। ठीक है, 1 का गुणा कराना होगा। चलिए गुणा कराइए आप 1 का। 1 पच्चीस 5, 1 सत्ते 7 और 3 एकम 3, तो बेटा 5 लिखना पड़ेगा। इसके नीचे 7 लिखना पड़ेगा। 5 में 10 3 13 को 3, हाथ में आएगा 1, 7 और 2 9, 9 और 1 10 को बेटा 0, फिर से हासिल लगेगा 1, 3 और 2 5, 5 और 1 6, यानी आपका उत्तर आ जाएगा बेटा 60,375। क्या सारे बच्चों का बी वाला ऑप्शन आया है? यस सर। यस सर। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब मैं आपको आगे कंटिन्यू कराता हूँ और भाग देना सिखाता हूँ, जो कि आज जी का सर। लास्ट टॉपिक है बेटा ये, ठीक है। हाँ सर जी, यस, डिवाइड डिवाइड। यानी कि भाग। ओके, सिखाऊं मैं? चलो बेटा देखो, यहाँ पे एक छोटा सा सवाल लिखा हुआ है। क्या है सवाल? 455, एक सेकंड, 455 है, इसको भाग दे रहे हैं 7 से, तो हमको बताना है कि उत्तर क्या आएगा। तो बेटा 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि या तो 45 कट जाए या तो इससे कम आए। पढ़िए जल्दी से पहाड़ा। सर जी 65 आएगा सर जी आंसर। अच्छा, आपने उत्तर ही बता दिया। हाँ बिल्कुल सही बात है, 65 आएगा। हाँ 65 ही आएगा, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, मैं क्या पूछ रहा था कि मैं ये पूछ रहा था कितने बार में जाएगा। तो देखो बेटा, 7 छक्के 42 होता है, यानी कि 6 बार में जाएगा। ठीक है, तो 45 में से 42 घटाओगे तो 3 आएगा, और ये 5 आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, 7 पच्चीस 35 होता है, 7 पच्चीस 35 होता है बेटा, तो 35 यहाँ पे लिख दीजिए, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, कैंसिल ना करके यहाँ पे 0 लिखिए, ज्यादा अच्छा होगा। आप कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन 0 लिख दीजिए अभी के लिए। तो आप ध्यान से देखिए, इस वाले का नाम क्या होगा, 65 का नाम क्या होगा, कौन बताएगा? मैं बताऊंगा सर जी, भागफल होगा सर जी। भागफल। और सर जी 0 का सर जी शेषफल होगा। हाँ, इसको बोलते हैं शेषफल। हाँ, और सर जी ये भाजक होगा सर जी 7। बहुत ही लाजवाब। और सर जी ये 455 ये भाज्य होगा। बिल्कुल सही। ये जो 455 है ना बच्चों, इसको बोलते हैं भाज्य। देखो, नीरज के नाम से जो बच्चा है, इन्होंने बिल्कुल करेक्ट बताया है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोगों को पता ही नहीं लग पाता कि कौन भागफल है, कौन भाजक है, कौन शेषफल है। तो बच्चों आप चाहो तो जल्दी से इसको नोट करो, मैं ताकि इसको आगे कंटिन्यू करूँ। फिर आगे कंटिन्यू करूँ यस सर, बेटा? कर। यस सर। ओके बेटा, अगर आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ, तो देखो एक सवाल है आप सभी के लिए। आप लोग इस सवाल का उत्तर बताएंगे खुद से, अपने मन से बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है बच्चों, अपने मन से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बेटा बाकी बच्चे भी बताइए, ठीक है। सर जी मैं दिखाना चाहूंगा सर जी आंसर इसका। हाँ बिल्कुल, कॉपी चेक करा लीजिए, बिल्कुल सही बात है। तो कैमरा ऑन करिए, जो भी बच्चे कॉपी अपनी दिखाना चाहते हैं जल्दी से कैमरा ऑन कर लीजिए, ठीक है। तो मैं नीरज की कॉपी अभी तक तो नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ, नीलम की कॉपी में देख पा रहा हूँ, और नीलम करेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है।
नीरज बेटा थोड़ा सा कैमरा नीचे ले जाना, थोड़ा सा कैमरा। अरे नहीं देख पा। हाँ, अच्छा आपने मिस्र भिन्न के रूप में लिख दिया क्या? जी सर, सर जी वो सर जी बटे में आंसर, इसका आंसर। हाँ हाँ, नहीं नहीं ठीक है, लेकिन जी सर। जानते हो क्या करो, भाग जी सर। आपने बिल्कुल सही दिया है, तो मैं तो बस जी यही सर। कहूंगा कि भाग देकर के छोड़ दो, इस तरीके से मिस्र भिन्न में लिखने का कोई फायदा नहीं है बेटा अभी के लिए, जी सर। है ना? जी यस। सर। सर जी सही लिखा मैंने, सही है सर जी? हाँ एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट है, जो मिस्र भिन्न लिखा है जी वो सर। भी एकदम परफेक्ट है ना। जी सर, थैंक यू सर। यस। सर जी क्योंकि सर जी आज तक सर जी बहुत से सवाल में सर जी, हाँ सर जी एक बात पूछ रही थी आपसे। हाँ हाँ बताइए। सर जी आपने सर जी इसका आंसर पूछा सर जी, भागफल पूछा था, ठीक है? हाँ तो मैं ये पूरा आंसर इसके ये 53 सही वाला दूं कि इसके ये 533 वाला दूं? नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा 533 वाला, जो 13 है ना। अच्छा। हाँ, जो हाँ। 13 है उसको बोलते हैं शेषफल। तो जब आपसे एकदम अच्छा। इंटेंशनली पूछा जाए कि बताओ इसका भागफल और शेषफल क्या है, तब आप अच्छा। स्पेसिफिकली लिख दो। अदरवाइज अच्छा। अगर मान लेते हैं कि अगर कोई बोलता है उत्तर बताओ, तो बस जी पाँच सर। सौ तैंतीस बोल दो, आपका सही माना जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। यस। ठीक है, और जानते हो इस टाइप के सवालों में बच्चों जानते हो क्या करता है, ऑप्शन ऐसे देगा कि भागफल ऐसे लिखा रहेगा, भागफल 533 और शेषफल 13, ऐसे लिखा रहेगा चारों ऑप्शन। ठीक है, तब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि नहीं आसान हो जाएगा बताओ? जी सर, सर बहुत आसान है सर जी ऐसे हाँ, में आंसर देना। इस टाइप का कभी कभी लिखा रहता है, मैंने देखा है अक्सर। जी सर, थैंक यू सर। यस। सर ये बात बताने के लिए। यस चलो बेटा, बहुत बढ़िया। अब मैं इसको सिखा देता हूँ कि कैसे करना है। तो आपको 18 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि या तो 96 पूरी तरीके से कट जाए, या तो 96 से थोड़ा सा कम आए। तो बताइए कितनी बार में जाएगा? सर जी 5 बार में 90। सही है, एकदम सही है बेटा। तो 96 में से 90 जाता है तो 6 लिखेंगे। अब बेटा ये जीरो आपको ऐसे उतारना पड़ेगा। अब बताइए अब कितनी बार में ले जाएंगे ताकि 60 या तो कट जाए या तो इससे कम आए? सर जी 3 बार जाएगा सर जी, 54 आएगा। बहुत सही, 18 3 54 होता है, सही बात है। तो 60 में से 54 जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा, और ये 7 को आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा। फिर कितनी बार में जाएगा? सर जी 3 बार में जाएगा, 54 आ जाएगा। यस। तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 आएगा, और 6 में से 5 जाएगा बेटा, हाँ 1 आएगा। एक बताओ ये सर जी, सर ये, पाँच। हाँ हाँ सही है सर जी, सही है बस। मैं समझता हूँ बेटा कहाँ पे दिक्कत हो सकती है, ठीक है। चलो, तो 13 आ जाएगा इसका शेषफल। अब भागफल जो कि आपका फाइनल आंसर होगा, वो आपका होगा 533। क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया? सर मेरा ठीक था। अच्छा बहुत बढ़िया। तो बच्चों क्या आप लोग इसी प्रकार का क्वेश्चन करोगे? Yes, sir. यस जी सर। सर। यस सर। ठीक, ठीक है बेटा। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे सवाल। करना क्या है देखियो, 11 सॉरी 11 से भाग करना है 77 को, और उत्तर बता देना है। लेकिन बेटा आप जानते भी होंगे कहाँ बताना है उत्तर, ना तो चैट में बताना है, ना तो माइक ऑन करके बताना है, सिर्फ बताना है पोल में। एकदम लाइट की स्पीड से आंसर बताइएगा, ठीक है, एकदम लाइट की स्पीड से। अच्छा बच्चों, लाइट की स्पीड कम होती है कि ज्यादा होती है? जी सर जी, हर टकनी दबा दो सर जी, एक बार में पहुंच जाते हैं सर जी, सेकंड में नहीं लगते सर जी उसको जाने में तो। कहने का मतलब ये हुआ कि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है कि नहीं? बहुत ज्यादा। यस, तो वही वजह है कि मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको लाइट की स्पीड से आंसर करिए। उसके पीछे का रीजन ये है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ज्यादा फास्ट आंसर दीजिए, ठीक है? आप लोग फास्ट आंसर दीजिए, प्लस प्लस करेक्ट आंसर दीजिए, दोनों बातें हैं। क्या कोई बच्चा बता सकता है मुझे कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? किसी को ये याद नहीं है? पता मुझको सर जी। नहीं मालूम आपको? कोई और सर जी बताएगा? मैं, सर जी सर मुझे पढ़ा होगा तो चार मुझे भी सात याद सर। नहीं आ रहा सर जी। हाँ सुनील कुमार कुछ बोल रहे हैं, अच्छा रुक जाइएगा नीरज, हाँ बताइए सुनील कुमार। मैंने पूछा स्पीड ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का वेग। तो बेटा इसका वेग होता है 3 इंटू
10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चाहो तो अपनी कॉपी में कहीं लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रकाश का वेग होता सर जी है, मैंने तो स्क्रीनशॉट ले लिया सर जी इसका। मैंने लिखने के वो मतलब लिखने में कहीं खो गया ना, तो हाँ फोन में रहेगा। हाँ ये हाँ, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट लिया। बढ़िया। तो बेटा आज से याद रखिएगा, कोई भी पूछ सकता है आपसे कि बताइए स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, तो आपको बताना चाहिए कि सर स्पीड की लाइट होती है, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसको बेटा आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो 3 के आगे आपको 8 जीरो लिखने पड़ेंगे। ठीक है, 1 2 3 जी सर। 5 6 7 और 8। तो क्या कोई बच्चा पढ़ के मुझे बता सकता है कि ये क्या लिखा हुआ है? कोई बच्चा पढ़ के बता सकता है? सर जी, हाँ, सर जी 30 करोड़ 30 करोड़। बहुत सही। ठीक है, सर तो जी बेटा 2.5 सैकड़ा हजार। हाँ, तो सोच लो इतना ज्यादा ये है ना स्पीड होता है इसका। चलो बच्चों, अब मैं पोल को बंद करूं? यस सर। बेटा लेकिन इस सवाल को करने के लिए बहुत कम सर बच्चों ने आंसर किया है, मात्र 6 बच्चों ने आंसर किया, जबकि इतना टाइम मैंने दिया था। अरे बेटा इतना टफ है क्या? इतना टफ है? हमको ये तो हमको सबसे आसान सवाल लग रहा है, देखते देखते हो जाएगा। चलो बच्चों, मैंने चैट सेक्शन ऑन कर दिया, तो 11 से 77 होता है। यस तुरंत सर सर सर। हाँ, तुरंत काटिए, बी वाला आंसर आपका होगा। जी सर। चलो बच्चों, अब इस वाले सवाल को करो, 4600/10। बताओ इसका उत्तर क्या होगा? बहुत आसान सवाल है ये भी, इनफैक्ट एक लाइन में हो जाएगा अगर जो समझदार बच्चा। 460 460। बेटा ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, ऐसे नहीं करते हैं। मान लो आपका गलत हो या फिर सही हो, जो भी है वाट एवर, बाकी बच्चों को दिक्कत होती है ना। अगर आपको आता है तो तुरंत आंसर कर दो आप। पोल सेक्शन में देखो, पोल मैंने ऑन कर दिया। बेटा जल्दी आंसर करना, ठीक है, टाइम बहुत कम है आपके लिए, जल्दी आंसर करिए। 2 बच्चों का आंसर आ गया है करेक्टली। 4600 को भाग देना है 10 से, बहुत बहुत आसान सवाल है। बच्चों 5 बच्चों का ठीक आंसर आया है, बाकी बच्चे भी आंसर करिए जल्दी से। मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड का और समय दे रहा हूँ, सिर्फ 10 सेकंड। चलो बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ। दरअसल करना क्या था इसमें, देखिएगा। देखो बेटा, ये जो जीरो है ना, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देना चाहिए था आपको। आपको तुरंत बोलना चाहिए सर इसका उत्तर आएगा 460, यानी कि ए वाला पार्ट। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? जी सर। यस सर। बेटा एक और लास्ट सवाल है, आप लोग करना चाहोगे कि घर जाना चाहोगे? यस 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 सर, सर जी सर। करना चाहेंगे। ओके बेटा, चलो ये लास्ट है, कर दो इसको भी जल्दी से। तो करना क्या है, 17 से भाग करना है 7140 को। चलो बेटा इसका आंसर दे दो। मैंने पोल भी ऑन कर दिया है, जल्दी से आंसर कर दो बेटा। एक बच्चे का आंसर आ गया है और उन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। किसने आंसर किया है? कोई अपना नाम बताइए जो भी दिया है। सर अंश। नीलम शर्मा, आपने दिया है आंसर? सर अच्छा, आपका नाम क्या है बेटा? अंश। अंश नाम है आपका, बहुत बढ़िया बेटा अंश, बहुत फास्ट आंसर दिया है। अपने मन से किया है ना बेटा, फोन से तो नहीं किया आपने? नोटबुक में क्या है दिखाएं? यस।
अगर आपने नोटबुक में किया है तो बहुत बढ़िया काम किया है, ठीक है। ठीक है, सही है बेटा, बढ़िया है, करेक्ट है। बच्चों बाकी लोग भी आंसर कर दो जल्दी से। बेटा बहुत ही कम बच्चों ने आंसर किया है अभी। एक बच्चे का सही है, एक बच्चे का गलत हो गया, 2 बच्चों का ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, 2 बच्चों का करेक्ट हो गया। बाकी लोग भी आंसर बताइए। बेटा ये आज की क्लास का लास्ट सवाल है, इसको भी आप लोग जल्दी से सही आंसर कर दीजिए, ठीक है। किसी और बच्चे ने आंसर किया या नहीं किया अभी तक? सर जी मैंने किया। करेक्ट आंसर है आपका फिर, ठीक है। बच्चों बाकी लोग भी आंसर करिए जल्दी से, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, इतना टाइम नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। जल्दी करिए। ओके बच्चों, एक और बच्चे ने आंसर किया है, इनका भी करेक्ट आंसर है। अभी कोई एक बच्चे ने आंसर किया, ठीक है। इनका सर जी गलत किसका? सर जी गलत कितने हैं सर जी सवाल में? गलत बेटा एक लोग का गलत है, 3 बच्चों का सही है। हाँ सर जी मेरा गलत हो गया सर जी, मैंने कर दिया था गलत। सर धोखे से हो गया सर जी, वो लगता है। गलत हो गया आपका? क्यों गलत क्यों हो गया? सर जी मैंने सर जी पहले किया ना सर जी। सर जी मैंने 17 लिख लिया था सर जी पहले। सर जी ये 71 की जगह 17 लिख लिया था खाली। ओहो, हाँ उसमें गलती हो गई, वरना मुझे इसका आंसर तो पता चल गया क्या है। चलो बच्चों, अब मैं इसको हाँ कर देता हूँ, चैट को ऑन कर देता हूँ। तो बच्चों देखो यहाँ पे 17 चौकी 68 यानी 4 बार में जाएगा, तो आप यहाँ पे 68 लिख दो। 11 में से 8 जाएगा तो 3 लिखोगे, 6 में से 6 जाएगा तो खत्म हो जाएगा। 4 को आप एज इट इज लिख दो यहाँ पे। 17 दूना 34 होता है बेटा, 34 लिख दो आप यहाँ पे, कैंसिल कर दो। ये जो जीरो यहाँ पे उतारोगे, यहाँ भी उतारना पड़ेगा, तो उत्तर आ जाए आपका होगा 420, यानी डी वाला उत्तर सही होगा। ओके जी बच्चों। सर जी मैंने बी कर दिया था इसलिए सर जी, दिक्कत से थोड़ी गलती से ओ, मिस्टेक हो गई थी सर जी, थोड़ा सा बस इसलिए। आगे से ध्यान रखना, ठीक है। जी सर। ओके, सर जी एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ पूछिए कुछ। सर जी वो सर जी कल स्कूल खुलेंगे सर जी? बेटा स्कूल का तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन हाँ एक चीज का मालूम है कि आप लोग के सेट वाले एग्जाम होने वाले हैं 1 तारीख से, ठीक है। हाँ 1 तारीख से होनी है। मैंने टाइम टेबल देखा तो मैंने देखा कि 2 तारीख को मैथमेटिक्स का पेपर है, 2 अगस्त। हाँ जी सर है। हाँ तो उस चीज का मेरे को आइडिया है, स्कूल के बारे में बेटा आइडिया नहीं है कुछ। अच्छा, क्योंकि मैंने आज कैलेंडर में भी देखा ना थोड़ा देर पहले, ओके, तो कल पूर्णिमा है और उसमें लाल अक्षरों से लिखा हुआ है तारीख। अच्छा तो आप आज हाँ नहीं गए थे क्या आप? क्या क्या? आप नहीं सर जी आज मैं स्कूल नहीं गया था सर जी आज। ओके, ठीक है, आपने किसी फ्रेंड हाँ पूछने का प्रयास करिएगा, ठीक है। जी सर, अपने दोस्त को फ़ोन लगाऊंगा सर जी, पूछ लूँगा। हाँ एक बार सारे बच्चे पता कर लेंगे, ओके बेटा, ठीक है, बाय जी बाय, सर। गुड नाइट। और अच्छा एक बात गुड और, नाइट सर। हाँ एक बात और, आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे ये बताते जाइए। सर जी मज़ा आया सर जी। मजा आ गया, बहुत सही। बाकी लोग हाँ और सर जी सवाल भी सर जी इसमें काफ़ी आसान मिले, मतलब ज़्यादा मुश्किल भी नहीं थे। हाँ देखो ठीक, एक्चुअली क्या है ना बाय बेटा, सर। रिवीजन वाली क्लास हो रही है ना, रिवीजन वाली क्लास के लिए बेटा इसी तरीके से क्वेश्चन रखे जाते हैं, समझ रहे हो। गुड नाइट सर। ओके गुड नाइट, गुड नाइट। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।